तो डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपसे पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो आपका अंतिम टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम देखेंगे, आईयूपीएसी नाम, ठीक है, क्या देखेंगे इसके आईयूपीएसी नाम, और इसके देखेंगे बनाने की विधि, क्या देखेंगे इसके हम बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि। फिर देखेंगे इसके भौतिक गुण, ठीक है। फिर देखेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। फिर इनके एक आध दो यूज देख लेंगे, इसके बाद जो आपका चैप्टर है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, व्हाट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले पूछे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपने हाई स्कूल में सुना होगा, जिन कार्बनिक यौगिकों में ये वाला समूह उपस्थित हो, कौन सा वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। तो हमने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिन कार्बनिक यौगिकों में ये वाला समूह होगा, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह उपस्थित होता है, ये वाला समूह होगा सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है, हाँ, ठीक है। यानी कार्बन यौगिकों में कार्बोक्सिलिक यानी ये वाला समूह उपस्थित हो या जुड़ा हो, उपस्थित हो, बात है, उपस्थित हो, उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कहते हैं। नोट करेंगे, तो जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। आइए हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उनके सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों देखेंगे, नोट करें। तो अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम। दो पद्धति हैं लिखने की, एक सामान्य पद्धति और एक आपकी आईयूपीएसी पद्धति, ठीक है। जो सामान्य पद्धति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि आपकी जो आईयूपीएसी पद्धति है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो सामान्य नाम की आवश्यकता होगी वह आईयूपीएसी नाम के बगल में लिख दिया जाएगा कि यह इसका सामान्य नाम है, ठीक है। कुछ सामान्य नाम आपको वैसे ही पता होगा, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल हो गया, आपका एथेनोइक अम्ल हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, ब्यूटोरिक अम्ल हो गया, ये तो आपको पता ही है। ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, जो नाम है उनको आप बता देंगे, ठीक है, और वैसे आप आईयूपीएसी नाम ही चलाएंगे, नहीं, ठीक है। तो कुछ आईयूपीएसी नाम इनके सीखेंगे हम, तो कुछ बेसिक बात सीख लेते हैं। इंग्लिश में आईयूपीएसी नाम लिखना चाहोगे आपकी, हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में लिखना चाहोगे तो सुन लें, ऐसे ही लिखा जाता, गलत बात है, ठीक है, देखो, नहीं ऐसे नहीं, समूह यही है। तो अब आप देखोगे, ठीक है, इनके नामकरण देखते हैं, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं क्या, नामकरण, कौन सा वाला, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो नामकरण करने से पहले हम कुछ बातें पता कर लेते हैं, जैसे कि पता ही होगा, नहीं पता तो देख लें। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, दो को क्या बोलते हैं, एथ,
3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स। ठीक है, तो इतने तार में काम हो जाएगा। और तो पता ही है। ठीक है, 7 को क्या बोलते हैं? सेप्ट या हेप्ट बोल दो। 8 को ऑक्ट। ठीक है, 9 को नॉन, 10 को डैक, 11 को अनडैक, 12 को डूडैक। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए आईपीसी नाम के लिए। आप वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो पता करें। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। तो आशा है आपने इनाम नोट किए होंगे। 1 कार्बन को मैन, 2 को एयर, 3 को प्रोप, 4 को पेंट सॉरी ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने आपको एक बात बताई है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो उसे क्या बोलोगे आप? एल्केन है वो आपका, क्या है? एल्केन। तो उसके जब आप कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिले, जब आप आईपीसी नाम लिखोगे तो उसके नाम के अंत में क्या जोड़ोगे आप? एन। क्या जोड़ोगे? एन। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाई दे तो क्या जोड़ोगे आप? इन। ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप क्या जोड़ोगे? आयन। ठीक है, इतनी बात पता है आपको? चलो ठीक है, इतनी बात पता है? ठीक है, चलो इतनी बात पता है तो इसको नोट करें। अब हम आगे चलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीसी नाम लिखने के लिए। आई एम रेडी? नहीं, वी आर रेडी। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीसी नामकरण। ठीक है, कौन सा नामकरण? आईयूपीएससी, आईपीएससी नामकरण देखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रतीक क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का? कैसे पहचान होगी? जो हमें दिया गया वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, इससे पहचानोगे आप COOH। ठीक है, अगर मेन चेन में आपको COOH समूह दिखाई दे, समझ जाना है क्या आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए जो आप नाम लिखोगे तो नाम के अंत में क्या लगाओगे आप? जो पीछे लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनुलग्न। आगे लगाते हैं उसको पूर्व लगन बोलते हैं। तो जैसे ही आपको COOH समूह दिखाई दे जाए तो जब आईपीएसी नाम लिखोगे उस चैन के अंत में आपको लगाना है क्या? ओइक अम्ल। क्या लगाना है? ओइक अम्ल। ठीक है, क्या लगा दोगे आप? ओइक अम्ल। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ओइक एसिड। ठीक है, चलो तो मान लीजिए मैं सबसे नियम तो सबको पता है। ठीक है, तो मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको मैंने दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको दिया CS, यहाँ से लो। ठीक है, HCOOH, इसका आईपीएससी नाम। ठीक है, दूसरा है आपका CS3COOH, आईपीएससी नाम। तीसरा है मान लीजिए आपका CS3CS2COOH। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले का नाम देखेंगे। 3 नाम देखते हैं। ठीक है, तो तीनों नामों को ध्यान से देखना। इसमें कितने कार्बन है? पहले वाले में 1 कार्बन। 1 कार्बन में क्या बोलोगे आप? मैथ। अब लिखते हैं बॉन्ड, देखते हैं इसमें बॉन्ड कौन से हैं। नहीं दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे, इसमें सिंगल ही बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है इसमें? सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, क्यों? देखो ये वाला ऐसे होगा ना। ठीक है, बात तो एक ही है, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल वाला। सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? एन। 1 कार्बन देख के मैथ लिखा हमने, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ो। तो मैथ में एन जोड़ दो, मैथेन। क्या हो गया? मैथेन। मैथेन हो गया। ठीक है, अब COOH देख के क्या लगाते हैं हम? ओइक अम्ल। तो मैथेन में ओइक अम्ल जोड़ो। ठीक है, तो O की मात्रा, ठीक है, तो O की मात्रा चढ़ा दो इस पे, मैथेन पे O की मात्रा चढ़ाओ इस प्रकार। ठीक है, ओइक अम्ल, मैथेन ओइक अम्ल, तो ये नाम हो गया। इसको क्या बोलेंगे? मैथेन ओइक अम्ल। कौन सा नाम है? आईपीएससी नाम। कौन सा नाम है? आईपीएससी नाम। ठीक है, 1 कार्बन को मैथ बोला, सिंगल बॉन्ड में एन लगाया,
और COOH को देख के क्या लगाया ना, ओ एक ऐसे ओ एक अम्ल, ये क्या है आपका अनुलग्न, क्या है आपका अनुलग्न, ठीक है। तो दूसरे वाले का लिखा दिखाएंगे, हाँ नीचे वाले का लिख के दिखाएं अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो हमने इसका नाम देखा मेथेनोइक अम्ल। चलो इसका साथ साथ में सामान्य नाम भी वो देख लेते, क्या सामान्य नाम, सामान्य नाम, ठीक है। तो सामान्य नाम में इसको बोलेंगे चीटी का अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल। इसका क्या नाम है, सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। अब इसका देखें आईपीएसी नाम कैसे गिनोगे, कितने कार्बन है इसमें, दो, दो को क्या बोलोगे आप, एथ, ध्यान से देखना, एथ बोल दिया, चलो एथ बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता था बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो दो कार्बन देख के आपने एथ लिख लिया, कोई अच्छी बात है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड देखते हैं हम क्या लगाते हैं, मैंने आपको लगाया था कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड तो क्या जोड़ते हैं, एन, ठीक है, संधि विच्छेद तो आते हैं, चलो। तो एथ में एन जोड़ो, तो एक ही मात्रा और नानल ऐसी तो जोड़ेगा, एथेन हो गया, चलो। अब COOH देख के कौन सा समूह है आपका, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो क्या जोड़ोगे आप, ओइक अम्ल। अब ओइक अम्ल में ये जोड़ना है आपको, ये वाली मात्रा इस प्रकार, ठीक है, यानी आ लगा दो उसके पीछे, ऐसा नहीं होगा। तो एथेन में ओइक अम्ल जोड़ो, तो क्या होगा, ऐसे जोड़ोगे, नोइक अम्ल, ठीक है, यानी एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। अब सामान्य नाम की बात है, आपने स्कूल में सीखा होगा, एथेनोइक अम्ल को सामान्य नाम में क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो ये जाके जो ओवर को खाली, तो अगर हम लिखेंगे ऐसे ऐसे दूसरा उदाहरण में ऐसे जाओ नाम का होगा, तेरे वाल दो हुए तो मतलब OH तो, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखें, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन क्या बोलोगे आप, प्रोप, क्या बोलोगे, प्रोप, ठीक है, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ो, तो एन आ गया आपका प्रोपेन। अब इसको देख के क्या जोड़ते हैं, ओइक एम, तो जोड़ दो, ओइक अम्ल, तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, नोट करें, प्रोपेनोइक अम्ल, नोट करें, ठीक है। तो हम चौथा आईपीएसी नामकरण देखेंगे, जो नीचे थे हमने 3 लिखाए थे, उनको सपा सट्ट कर दिया, हमने साफ कर दिया, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नाम देखेंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया, सबसे पहले हम करते हैं क्या, गिनती। उसमें गिनती क्यों नहीं की, क्योंकि सब एक ही सीधे में आ रहे थे, इसलिए। तो आईपीएसी नाम निकलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन चेन चुनते हैं, फिर उसकी गिनती करते हैं। तो मेन चेन तो ये 3 कार्बन बनी, इस प्रकार चुन लो या आप इस प्रकार चुन लो, ठीक है। और मेन चेन ऐसी चुननी है जिसमें जो आपका क्रियात्मक समूह वह आ जाए, क्रियात्मक समूह तो यही है, तो इस प्रकार चुन लो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, मेन चेन। अब मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 3। और गिनती कैसे करते हैं, गिनती वहां से करें जहाँ से जो आपका क्रियात्मक समूह पास में पड़े। तो गिनती इसकी 2 प्रकार संभव है, 1 2 3। आप कहोगे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 2 3, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, लेकिन गिनती कौन सी सही मानी जाएगी, ये वाली कि ऊपर वाली, ऊपर वाली, ये वाली गलत मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें COOH है 3 नंबर पर आया है, पहली वाली से 1 नंबर पर है। पहली वाली 1 नंबर क्यों मानी गई, सही क्यों मानी गई, क्योंकि एक क्रियात्मक समूह जिसको पहला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इतना गिनती कर ली, ठीक है। ऊपर वाली आपकी क्या है, मेन चेन, ठीक है। मेन चेन के बाहर लटका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूलक बोलते हैं। तो CH3 आपका क्या, यहाँ पर क्या है, मूलक। सबसे पहले आईपीएसी नाम लिखने से पहले हम मूलक का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो कितने पर नंबर कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो मूलक कितने नंबर पर लटका है, 2 नंबर पर, ठीक है। मूलक कितने नंबर पर लटका, 2 नंबर पर। फिर लिखते हैं मूलक का नाम, CH3 का नाम क्या है, मैथिल, लिखो मैथिल, ठीक है। अब जैसे लिखते थे वैसे लिख दो। कितने कार्बन मेंशन, 3, 3 को क्या बोलोगे, प्रोप, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड में तो एन जोड़ो,
प्रोपेन। ठीक है, अब COOH यानी ओएक अम्ल जोड़ दो, नोएक अम्ल। ठीक है, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, इसी जैसा जस्ट इसको बाद में करें, एक इसी जैसा यहाँ पर करके देखें। ठीक है, करना भैया वो तो भैया। ठीक है, ये करें आप, करें अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? तो सर्वप्रथम इसका नाम लिखने के लिए हम लंबी से लंबी एक श्रृंखला चुनेंगे, मेन चेन चुनेंगे। तो लंबी से लंबी श्रृंखला तो यही है। ठीक है, 4 कार्बन चुन ली हमने। अब गिनती कहाँ से करोगे? जहाँ से जो आपका क्रियात्मक समूह पास में पड़ जाए। लास्ट से ही पड़ रहा है पास में तो लिख लो यहीं से 1 2 3 4। तो ये आपकी मेन चेन होगी। मेन चेन के बाहर लगता है उसको क्या बोलते हैं? मूलक। तो यहाँ पर कितने मूलक हैं आपके? 2 मूलक हैं, एक 2 नंबर पर, एक 3 नंबर पर। कैसे नाम लिखोगे? सबसे पहले लिखते हैं मूलक का नंबर, कितने नंबर पे? एक 2 नंबर पर, एक 3 नंबर पर। लिखो 2,3 नंबर लिख दिया मूलक के। अब हमने क्या देखा? ये दोनों के दोनों मूलक एक जैसे हैं। जब 2 मूलक एक जैसे होते हैं तो हम उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं? डाई। अगर 3 मूलक एक जैसे हो तो क्या लगाएंगे? ट्राई। ठीक है, टेट्रा। ठीक है, तो 2 मूलक एक जैसे तो क्या लगा आप? डाई। हाँ, क्या लगाओ? डाई। डोई नहीं, डाई, डाई। ठीक है, अरे डाई। ठीक है, 2,3 डाई। CH3 क्या बोलते हैं? मेथिल। तो क्या हो गया आपका? 2,3 डाई मेथिल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। चारों क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एंग्लो ब्यूटेन। फिर ओएक एसिड है तो लगा दो ओएक अम्ल। ठीक है, ये हो गया आपका 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इस वाले पे आओ। ठीक है, ठीक है, पहले इस वाले को देखेंगे तब इस वाले को। ठीक है, लिखेंगे उस वाले को नीचे लिखेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, कैसे करोगे? कितने कार्बन है इसमें? 2 को क्या बोलोगे आप? एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। ठीक है, एथेन। अब आप देखना इसमें एसिड कितने हैं? 2 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगाओगे आप? डाई लगाओगे, डाई लगाओगे। और ये बताओ कितने नंबर पे? एक नंबर पर, एक 2 नंबर पर। तो आप क्या लगोगे? एथेन 1,2 दोनों एक जैसे तो डाई लगाओ। क्या एक जैसे हैं? ओइक एसिड, यानी क्या लगेगा? ओइक अम्ल। डाई ओइक अम्ल। एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। ठीक है, ओके। ठीक है, ऐसे सामान्य नाम की बात करें। क्या सामान्य नाम? ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है आपका? टमाटर में आपका कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक होता है इमली में। जो आपका टमाटर है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। तो यही अम्ल टमाटर में होता है। आईपीसी नाम तो ये हो गया एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। टमाटर वाले अम्ल को क्या बोलेंगे हम? सामान्य नाम है इसका ऑक्सैलिक अम्ल, जो टमाटरों में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही पूछ सकता है आपसे कोई जनरल नॉलेज में, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। सूत्र बताओ। ये रहा सूत्र। आईपीसी नाम एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। क्या नोट करें इसको? क्या करोगे आप? 3 कार्बन है, गिनो। देखो सीधी सी बात है, कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन है। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप, प्रोप। ठीक है, प्रोप, प्रोप हो गया। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे आप?
मैंने आपको लिखाया है जब कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड हो तो क्या जोड़ते हैं एन, क्या जोड़ते हैं एन, क्या जोड़ते हैं एन, एक ही मात्रा और नॉन जोड़ लगा दो उसमें, सिंगल बॉन्ड इसलिए तो प्रोपेन हो गया। 3 कार्बन प्रोपोला बोला सिंगल बॉन्ड में था इसलिए हमने क्या जोड़ा एन, यानी एक ही मात्रा जोड़ दो उसमें और नॉन लगा दो, ठीक है, पापति के ऊपर जोड़ दिया, एन बन गया। चलो अब आप देखोगे इसमें कार्बोक्सिलिक समूह कितने हैं, 2, एक ये रहा एक ये रहा। अब नंबर बताओ, एक नंबर पर है, ठीक है, यार नंबर लिखे या ना लिखे वैसे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप डाई लगा दो, यार नंबर लिखो तो लिख दो, कैसे लिखोगे 1,3 तो 2 3 एक नंबर पे 2 3 नंबर पर, ठीक है। तो प्रोपेन 1,3 एक जैसे से क्या लगाओगे डाई, क्या लगाओगे डाई, एक जैसे इसलिए क्या लगाया डाई। अब नाम क्या है वो एकम लगा दो, तो प्रोपेन 1,3 डाई ओ एक अम्ल, नोट करें। अब आप नई तरह के आईपीएसी नाम सीखोगे, ठीक है, जैसे कि हमने एल्डिहाइड के सीखे थे, जैसे कि एल्डिहाइड में मैंने बताया था अगर CHO समूह अंदर है तो आपने क्या लगाया था अल, अल क्या लगाया था अल। अब जब ये बाहर था तो आपने क्या लगाया था एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर देखो, जब आपका COO समूह कहाँ पर हो श्रृंखला के अंदर था तो हमने क्या लगाया था ओ एक अम्ल, क्या लगाया था ओ एक अम्ल, ठीक है। अगर श्रृंखला के बाहर होगा, कहाँ पर होगा बाहर होगा, तो आप लगाओगे क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लगाओगे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दोगे सीधा सीधा, क्या लिख दोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख देना, श्रृंखला के बाहर हो तब, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक बात लिखाई थी, जब आपका COH समूह श्रृंखला के अंदर तो ओ एक अम्ल लगा देना, जब बाहर हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा देना, ठीक है। तो इसमें आप देखो मेन चेन ऐसे कैसे बना दोगे, यार ऐसे बनाओगे तो ये तो मूलक बन जाएगा, ये मूलक कब से बनता हुआ आपने देखा है, इसलिए आप मेन चेन में सिर्फ इन तीनों कार्बन को लोगे, बना तो तीनों को बनाओ, एक को क्या बना रहे हो, सबको बनाओ मूलक, 1,3,5 ट्राई प्रोपेन कार्बोनिक, ठीक है। इधर देखो कैसे करो, गिनती कहीं से भी करो, यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से कर लो, मान लो 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन क्या बोलेंगे प्रोप, क्या बोलोगे प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, एक ही मात्रा और नानल प्रोपेन, इसका काम खत्म, मेन चेन का काम खत्म। अब देखो ये मूलक के रूप में बन गए, कितने नंबर बैठे, एक नंबर पे, एक 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो तीन एक जैसे हैं तो क्या लगाओगे आप ट्राई नहीं लगाओगे, और नंबर भी तो बताओगे, तो लिखो प्रोपेन 1,2,3, ठीक है। तीनों एक जैसे तो क्या लगाओगे ट्राई, और बाहर है तो क्या लगाओ कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ। ये नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, नोट करेंगे, ऊपर वाला भी यही सेम है, ज़्यादा दिमाग ना चलाएं अपना। तो आप इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आप इसमें देखना है COOH मेन चेन से तो पूरा ही बाहर है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल मेन चेन से बाहर होता है तो क्या लगाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ये आपका क्या है बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है तो लिखो बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन है, तो इसको क्या बोले श्रृंखला के बाहर है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो क्या होगा इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो बेंजीन पर ओ एक अम्ल, यानी बेंजीन में ओ एक जोड़ दो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजीन में ओ एक जोड़ दो वो भी नाम हो जाएगा आपका क्या बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, यह भी आप बोल सकते हो। यह सामान्य और आईपीएसी दोनों हैं, बेंजोइक अम्ल, बेंजीन पर ओ एक अम्ल बेंजोइक अम्ल, ठीक है। वो भी सही है आपका, ये भी सही है।
बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। चला गया। ठीक है, तो इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे करोगे। ये तो आपका बेंजीन, बेंजीन पर एक पे ये लटका है, एक पे दो पे ये लटका है। तो सबसे पहले आपको बेंजीन दिखाई दी, बेंजीन बोलो बेंजीन। और एक तो दो पे लटके हैं तो देखो बेंजीन 1,2 लगा दिया। अरे डाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो डाई कर दो इनकी। बेंजीन 1,2 डाई। डाई नाम क्या है इसका बाहर के रूप में? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका बताओ। ठीक है, सामान्य नाम की बात करें, सामान्य नाम की बात करें वो भी IUPAC नाम ही होगा आपका। सामान्य नाम की हम बात करें, ठीक है, तो सामान्य नाम होगा इसका थैलिक अम्ल। क्या होगा? थैलिक अम्ल। हाँ, ठीक है, तो सामान्य नाम है इसका थैलिक अम्ल। ठीक है, इसको नोट करें, थैलिक अम्ल। ऊपर वाला IUPAC नाम, नीचे वाला सामान्य नाम। सही बात है, पर नंबरिंग गलत है। 2 नंबर, 2 नंबर ही तो होगी। कार्बोक्सिलिक समूह के ऊपर से, जहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल वहीं से गिनती स्टार्ट हो जाती है। नीचे वाले को क्या वो लेंगे? कैसा करोगे इसको? ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों का गिनती वहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ पर है, गिनती करो 1 2। अब गिनती यहाँ पर चढ़ानी देंगे, गिनती यहाँ पर तो जाएगी नहीं। इसका मतलब है ये आपकी मेन चेन है, ये आपकी क्या है? मेन चेन। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा? मूलक। क्या बनेगा? ये आपका मूलक। ये गिनती होगी। ठीक है, ये गिनती होगी आपकी, 2 ही कार्बन है आपके। अब ये आपकी मेन चेन हुई, मेन चेन के अलावा बचता है तो क्या बोलते हैं? मूलक। मैंने आपको बताया है, जब बेंजीन मूलक की भांति कार्य करती है तो उसको फेनल बोलते हैं, जब मेन चेन की भांति काम करती है उसको बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, अब बेंजीन आपकी बनेगी क्या? मूलक। तो क्या बोलोगे इसका? फेनल बोलोगे। तो कितने नंबर पे लटके? 2 नंबर पे, तो क्या बोलोगे इसको? फेनल बोलोगे। 2 फेनल, मूलक का नाम हो गया। चलो, अब मेन चेन में कितने कार्बन? 2। 2 क्या बोलोगे? H। H सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दो, N। फिर क्या बोलते हैं इसको? ओइक एसिड, ओइक अम्ल। हाँ, 2 फेनल एथेनोइक अम्ल, यही आपका नाम है, इसको नोट करें। इसको भी आप करें इसी की तरह, ये वाला है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? गिनती करो यहाँ से 1 2 3। अब 3 नंबर पे लटका है, तब 2 नंबर पे था तो 2 फेनल, 3 नंबर पे 3 फेनल, 3 फेनल। मेन चेन में कितने कार्बन? 3। 3 को बोलोगे आप सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ो, प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब 1 नंबर पे आपका कहा? ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल लगा दो, ओइक अम्ल। ठीक है, ये हो गया आपका 3 फेनल प्रोपेन ओइक अम्ल। नोट करें इसको अच्छे से, आराम से करें। इसका भी आप IUPAC नाम करेंगे, आपके लिए प्रस्तुत है 5 वाला। करो, मैंने आपको लिखा है बंद आकृतियों का IUPAC नामकरण किस प्रकार लिखते हैं। करें इसको, नाम लिखें इसका। करो करो, किसको क्या बोलेंगे? मैंने आपको बंद आकृति का लिखा है नहीं, मान लो इस प्रकार की बंद आकृति, इसको क्या बोलोगे? बंद आकृतियों का IUPAC नाम लिखने से पहले हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो बंद आकृति साइक्लो लगा दो। ठीक है, लगा दिए साइक्लो। अब कितने कुन्ने हैं इसमें, कितने कुन्ने हैं, जितने कुन्ने उतने कार्बन। हाँ, 3 का भी हो, इसका भी साइक्लो लगाओगे आप। ठीक है, इसका भी आप साइक्लो लगाओगे। ठीक है, तो इस साइक्लो साइक्लो साइक्लो। अब देखना कितने कुन्ने हैं, 4, जितने कुन्ने उतने कार्बन। तो साइक्लो 4 कार्बन का ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो पेंटेन। उसी की तरह ये होगा। हाँ, what is this, what is this, what is the name CH3? You write ethyl, this is the wrong. साइक्लो एथेनोइकम। अबे सही है, ये सही है, वैसा कुछ सही है, वो सही है। करें गिनती। ठीक है, करें। गलत हो गया। ठीक है, कैसे करोगे आप? देखो मेंशन आपकी ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2। ठीक है, और तो सब एक जैसा ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 नंबर पे आपका लटका 2 मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल, मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल। अब मेन चैन में कितने कार्बन है, 5। 5 को सीधी सी बात पेंटेन बोलेंगे और कैसे लगा देंगे, लेकिन बंद आकृति इसलिए क्या बोलोगे आप, साइक्लो, 2 मैथिल साइक्लो। साइक्लो मैथिल का आपने कहाँ पर लिखा था, एथिल लिखा था इसलिए वो गलत था। ठीक है, तो 2 मैथिल। ठीक है, साइक्लो पेंट, क्यों बोला कि 5 वाला है, पेंट एन, पेंटन हो गया, साइक्लो पेंटन हो गया। अब श्रृंखला के बाहर इसलिए क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नोइक अम्ल तब लगाएंगे जब ये श्रृंखला के अंदर होगा, बाहर होगा तो कार्बोक्सिल। आपने देखा नहीं था बेंजीन पे लटका था तो। हाँ, अब डायरेक्ट बेंजीन पे लटका है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बेंजीन से अलग ही है तो ओइक अम्ल लगा दो। ठीक है, ठीक है, एक ले लो बना के, ले लो बना के ले लो। ठीक है, CWS NO2। ठीक है, बेंजीन ही है ना ये। करो इसका IPSC नाम, नहीं निकलेगी, करो। कैसे लिखोगे, व्हाट इज IPSC नेम ऑफ दिस फिनोमेना। ठीक है, गिनती कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे। 1 ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, बात देखिए। 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर पे लटके हैं आदमी, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, तो 2 4 6 पे लटके, तो आप क्या लिखो 2, 4, 6। ठीक है, क्योंकि ये मूलक है। NO2 को बोलते हैं क्या, नाइट्रो। तीनों एक जैसे हैं तो क्या लगाओगे, ट्राई। ट्राई नाम क्या है NO2 का, नाइट्रो। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। ठीक है, आप चलो। अभी आपकी क्या है, बेंजीन। नहीं, लास्ट में। अभी आपका क्या, कार्बोक्सिलम लिख दो। गिनती सीक्वेंस में। ठीक है, समझ में आया। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ठीक है, नोट करा। तो कैसे लिखोगे आप? गिनती कहाँ से करेंगे? यहाँ पर क्रियात्मक समूह यहाँ से करोगे, 1 2 3 4। अब लिखोगे सबसे पहले मूलक के बाद, मूलक 3 नंबर पे, तो लिखो त्रिमेथिल, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, त्रिमेथिल। ठीक है, त्रिमेथिल, त्रिमेथिल। अब मेन चैन में कितने कार्बन? 4, 4 को बोलेंगे ब्यूट। अब पीछे क्या जोड़ेंगे? इन। अब ये भी तो बता दो, इन कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, नहीं सॉरी 2 नंबर पे, तो आप क्या लिखो? ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब लगा दो 1 नंबर पे ओके एसिड, ये आपका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है। कैमरा नीचे भी किया गया, ध्यान से देखोगे, कहीं पर समस्या हो तो आप कमेंट में हमसे पूछोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।